हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरमन पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसका मतलब है आज के टाइम पे हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे वो डेवलप करी गई। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि साइंटिस्ट को पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे जैसे टाइम के साथ नए नए एलिमेंट्स बढ़ते गए तो उनकी जो स्टडी करना था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने उनके एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करके उनका ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कौन सा एलिमेंट्स मेटल है, कौन नॉन मेटल है, ठीक, कौन गैसेस है। तो इनके बेसिस पर उनका ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी, उनको अरेंज करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे इसी चीज़ को थोड़ा इवॉल्व करते गए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया। और इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझे तो मान लो आपके पास 20 बुक्स हैं, ठीक है। अगर आपको 20 बुक्स में से कोई एक केमिस्ट्री की बुक्स ढूंढनी है, इन 20 बुक्स में से आपको केमिस्ट्री की बुक ढूंढनी है, लेकिन आपको कोई इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आपको प्रॉपर सभी बुक्स को खोल के देखना पड़ेगा, तब आपको केमिस्ट्री की बुक्स मिलेगी। लेकिन अगर इन्हीं बुक्स को आप एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखेंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट में, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट के बेसिस पर, उस क्लास के बेसिस पर, तो आपका जो केमिस्ट्री की बुक है तो आप उसको आसानी से ढूंढ पाएंगे। यही सेम लॉजिक साइंटिस्ट ने एलिमेंट को अरेंज करने के लिए लगाया, ताकि इनकी स्टडी जो आसान हो सके, आसानी से स्टडी की जाए, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को आसानी से स्टडी किया जा सके। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या कह रहा है, द नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एरोज बिकॉज मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली किसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी, ग्रुपिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज ऑन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कई कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो आपस में सिमिलरिटी शो करते थे उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तो उस हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट चालू कर दिया। द जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है द पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट थ्रू द वर्क ऑफ सेवरल साइंटिस्ट, कई सारे साइंटिस्टों के द्वारा, वो रिकॉग्नाइज्ड, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको रिकॉग्नाइज किया, जाना, उनके बेसिस पर पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, क्लियर हुआ। जॉन डॉवर्नियर ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, ट्राई किया था एलिमेंट को ग्रुपिंग करने का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट की सिमिलरिटी चेक करी कि कौन कौन से एलिमेंट में कुछ सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो इन्होंने थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को ग्रुप करना चालू किया। जैसे इन्हें 3 एलिमेंट्स लिए, उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर इनको अरेंज किया, और इस तरीके से अरेंज किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो थर्ड एलिमेंट होगा, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो मिडिल एलिमेंट के बराबर निकलेगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को ट्राइड्स, इन तीनों का फॉर्म किया, ग्रुपिंग की। तो लिथियम और पोटेशियम का जब एवरेज निकालेंगे 7 + 39 और डिवाइड करेंगे 2 से एवरेज निकालने के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, जो कि लगभग जो कि 23 आएगा, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। तो इनको इस हिसाब से अपना ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, इनको सही लगा था कि हमने जो दिया सही है। लेकिन ये जो इन्होंने जो थ्योरी लगाई थी वो सभी एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी। ये कुछ ही एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल थी, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब आप इनका भी एवरेज निकाल लेंगे तो ये भी लगभग
सही बैठेगा। ब्रोमीन का 80, स्ट्रोंशियम का 88। ठीक, यही जो है क्लासिफिकेशन कहता है। जॉन डॉवर ने एक लॉ दिया था जो लॉ ऑफ ट्राइड्स कहते हैं। ट्राइड्स का मतलब है थ्री एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करिए तो इसी को ट्राइड्स बोल दिया गया। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुपिंग करी टू क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए उनको अरेंजमेंट करना चालू किया। जो डोवर ने ग्रुप्ड एलिमेंट्स इनटू सेट्स ऑफ 3। यही वो कह रहा है, जैसे 3 एलिमेंट को एक साथ रख के एक सेट बनाया, उस सेट्स को ट्राइड्स बोल दिया गया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ट्राइड्स ये हो गया, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम ये ट्राइड ये हो गया। ये एक ट्राइड का मतलब सिंपल से 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड्स बोलते हैं। ठीक, और ग्रुप किस बेसिस पे किया था इन्होंने? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी थी। और दूसरा, उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया। तीसरा, जो मिडिल वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज था, जो कि एग्जाम्पल पे हमने अभी देखा है। ठीक, तो ये जो जॉन डॉवर्नियर थे जिन्होंने पहली बार अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी थी। ठीक, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जॉन न्यूलैंड। इसके बाद आए थे जॉन न्यूलैंड जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, उसी को बोलते हैं जॉन न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक थ्योरी देते हैं ना, उसी को दी थी, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब अभी हम देखेंगे। ये दिया था 1864 के अंदर। ये दूसरा अटेम्प्ट था। जॉन डॉवर्नियर के बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आया था जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश करी, उनको ग्रुपिंग करने की कोशिश करी थी। न्यूलैंड ने क्या किया था? साइंटिस्ट न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करने की कोशिश करी थी, ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, क्लियर। इन्होंने देखा कि जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज करते हैं तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलरिटी शो करती है फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे एग्जांपल में देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। तो इसमें जो सोडियम की प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलरिटी शो करेंगी लिथियम से। और इनने कहा था कि जो एवरी 8th म्यूजिकल नोट्स होता है रिपीट्स इन द ऑक्टेव, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसमें 8th एलिमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग अपन सा से करते हैं, और रे गा मा सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद आता है सा। जैसे यहाँ पे सा रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8th और फर्स्ट, यह म्यूजिकल नोट्स होता है। तो इसी प्रकार इसको ऑक्टेव्स नाम दिया था। इसी में बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और 8th एलिमेंट होगा जो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शोज करेंगे। यही था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पर इनका भी डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक यही था कि जो सभी एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं था, जो कुछ ही जगह पर लग पाता था, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, तो ये वाला लॉ भी फेल हो गया, ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। इसके बाद आए लोथर-मेयर क्लासिफिकेशंस। लोथर मेयर एक जर्मन केमिस्ट थे। इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है कि पीरियडिक टेबल के फॉर्मेशन के लिए। 1869 में इन्होंने मेंडलीव इन्होंने एक पीरियडिक क्लासिफिकेशन दिया था उन एलिमेंट के एटॉमिक मास के बेसिस पर और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। इन्होंने ज़्यादातर जो मेनली एलिमेंट को अरेंज किया था वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किया था। इनका जो प्रॉपर जो मेन पॉइंट था उनका जो वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक टाइम के बाद रिपीट होने लगती है।
जैसे अभी हमने देखा था, पिछली क्लासिफिकेशन देखा था जॉन न्यूलैंड का, उन्होंने भी यही बात कही थी कि एक टाइम के बाद जो सिमिलरिटी केमिकल बिहेवियर में सिमिलरिटी शो करने लगते हैं। ऐसा ही इन्होंने कहा था कि जब हम एलिमेंट को प्रॉपरली एक लाइन में अरेंज करेंगे उनकी एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो एक टाइम के पीरियड के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलरिटी शो करने लगेंगी। In 1816, independently of Mendeleev, he proposed a periodic classification of elements based on their atomic masses। ठीक है, क्लियर। उनके एटॉमिक मास की बेसिस पर अरेंज किया। Demonstrate the periodic nature of their physical properties। ठीक। Lothar Meyer concluded that physical properties of element are the periodic function of their atomic masses। लोथर मेयर ने जो कंक्लूजन दिया था, उन्होंने बोला कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मास के। मेनली इन्हें कहा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेन होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके बाद आए थे डिमिट्री मेंडलीव्स। डिमिट्री मेंडलीव्स को फादर ऑफ पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि मेंडलीव ने ही पहली बार सिस्टमेटिकली अरेंज किया था एलिमेंट्स को। बस इन्हें थोड़ी सी गलती करी थी, वो अभी हम देखते हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था 1869 के अंदर, द फर्स्ट सिस्टमेटिक पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन 1869। ठीक, तो इसी क्लासिफिकेशन के लिए मेंडलीव ने एक लॉ दिया था जिसे पीरियडिक लॉ बोलते हैं, मेंडलीव पीरियडिक लॉ। इन्होंने बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, वो पीरियडिक फंक्शन होंगी एटॉमिक मास के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करेंगे, तो एक टाइम के बाद पीरियडिकली रिपीट उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होने लगेंगी। ठीक है, जैसा कि हम आज के टाइम पे पीरियडिक टेबल में देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, कुछ क्या सभी होते हैं। उसी के बेसिस पर, रिपीटिशन के बेसिस पर पीरियडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, उनको ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किया गया। ठीक है, यही था। लेकिन आज के टाइम पे हम जो पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज, एटॉमिक नंबर। लेकिन जो मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया था वो एटॉमिक मास लिया था, एटॉमिक मास लिया था। इसी के बेसिस पर जो ये इसका मेन ड्रॉबैक, एटॉमिक मास ही इसका ड्रॉबैक है। अगर उस टाइम पे जो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ले लेते, तो आज की जो हम पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं, वो मेंडलीव की ही बनाई हुई होती है। और जो क्लासिफिकेशन किया था उसके क्या बेसिस थे, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था? उन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें भी सिमिलरिटी चेक करी कि किन किन एलिमेंट में सिमिलरिटी होंगी, उसी को पीरियड्स और रोज में अरेंज किया था। जैसे आज के टाइम पे हम जो पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं उनमें रोज, कॉलम्स दिखाई देते हैं। जो वर्टिकल होते हैं उसको तो ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसमें पीरियडिक बोलते हैं, पीरियड्स। वैलेंसी की स्टडी करी थी कि किन एलिमेंट्स की जो क्या क्या वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या बेसिस पर अरेंजमेंट किया था, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, ऑक्साइड और हाइड्राइड्स की स्टडी की थी कि जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स का मतलब ऑक्सीजन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं ऑक्साइड्स बोलते हैं, और हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक,
एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम, जिसे ग्रुप बोल दिया गया। जो भी देखा था हमने, जिनमें जिनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी थी उनको सेम वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप में अरेंज कर दिया था। जो वर्टिकल पार्ट था, ये जो वर्टिकल पार्ट है इसी को बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसे बोलते हैं कॉलम। ठीक, क्लियर। और अब आते हैं हेनरी मोज़ले, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। हेनरी मोज़ले revolutionized the periodic classification of element in 1913 by proving that atomic number not atomic mass। हेनरी मोज़ले ने क्या किया था, पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन दिए थे कई साइंटिस्ट ने। जॉन डॉवर्नियर हो गए, लॉथर मेयर हो गए, डिमिट्री हो गया, इन सब के क्लासिफिकेशन रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था। सबसे बेहतरीन जो क्लासिफिकेशन था वो हेनरी मोज़ले का था, जो कि 1913 में दिया था। इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट की, वो एटॉमिक नंबर होती है, ना कि एटॉमिक मास। ठीक, ही डिस्कवर्ड लेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी रिवॉल्यूशनाइज्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो आज पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। इन्होंने एक लॉ दिया था जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। इसमें बोला था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम केमिकल एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शंस होंगी एटॉमिक नंबर की। ठीक, इसका मतलब ये था कि जो जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर जब हम उनको अरेंज करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होंगी पीरियोडिकली। एक पीरियोडिकली का मतलब है एक टाइम के बाद जब आप कुछ एलिमेंट को अरेंज कर देंगे, तो दोबारा किसी एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करेगी। ये लगभग पिछले वाले क्लासिफिकेशन की तरह से दिख रहा है, जैसे मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ ने एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास ले लिया था, लेकिन मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बेसिस क्या थे, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया था? उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था एलिमेंट्स को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? एलिमेंट जो होते हैं जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, इनको जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है, जैसे 3, इसमें 4, इसमें 5 कन्फिगरेशन होता है 1s 2s, तो इन इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होती है, जो अभी बाद में देखेंगे। तो इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया था। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक करी थी कि किन के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है। जिन एलिमेंट में सिमिलरिटी होगी उनको एक ग्रुप में या एक ग्रुप में रखा जाएगा। यही इनका जो मेन बेसिस था क्लासिफिकेशन का था। द पीरियोडिसिटी अराइज बिकॉज एलिमेंट विद सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन occurs at a regular interval of time, regular interval। ठीक, जो पीरियोडिसिटी जो एलिमेंट को पीरियोडिकली अरेंज किया था वो उनके वैलेंस और इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे किया था। जैसे कि यहाँ पर लिथियम में 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।